इंसानियत के इतिहास में एक ही सच अटल रहा है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। हमने मकबरे बनाए, यादों को तस्वीरों में संजोया, लेकिन मौत हमेशा एक पूर्ण विराम रही। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूर्ण विराम अब एक कोमा में बदल चुका है? सोचिए, आधी रात को आपके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर आपके उस पिता का नाम है जिनका देहांत 2 साल पहले हो चुका है। आप कांपते हाथों से फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से वही चिर परिचित आवाज आती है, बेटा सोए नहीं अभी तक। यह कोई भूतिया कहानी नहीं है, यह सिलिकॉन वैली की नई वास्तविकता है। इसे कहते हैं डेड बॉट। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस धुंधली लकीर को पार करेंगे जो जीवन और मृत्यु के बीच खींची गई है। इस क्रांति की शुरुआत किसी लैब से नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल से हुई। यूजेनिया कोएडा, जो एक एआई डेवलपर थी, ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोमन को एक दुर्घटना में खो दिया। गम में डूबी यूजेनिया ने रोमन के हजारों पुराने टेलीग्राम मैसेजेस को एक न्यूरल नेटवर्क में फीड कर दिया। वह सिर्फ एक चैटबॉट बनाना चाहती थी जो रोमन की तरह बात कर सके। लेकिन जब बॉट ने जवाब देना शुरू किया तो वह दंग रह गई। बॉट ने बिल्कुल रोमन के लहजे में मजाक किया, वही तकिया अकलाम इस्तेमाल किए। लोग इसे देखकर 2 गुटों में बंट गए। कुछ ने इसे तकनीकी चमत्कार कहा तो कुछ ने इसे प्रकृति के साथ घिनौना मजाक। सवाल यह उठा, क्या यूजेनिया ने रोमन को वापस पा लिया था या उन्होंने एक डिजिटल प्रेत पैदा कर दिया था? आखिर एक मशीन किसी मरे हुए इंसान की तरह व्यवहार कैसे कर सकती है? इसका जवाब आपके डेटा में छिपा है। हर वह ईमेल जो आपने लिखा, हर वो वॉइस नोट जो आपने भेजा और हर वो सोशल मीडिया पोस्ट जिसे आपने लाइक किया, यह आपका डिजिटल फुटप्रिंट है। कंपनियां अब इन फुटप्रिंट्स को इकट्ठा करती हैं। एआई इन डेटा पॉइंट्स के जरिए आपकी पर्सनैलिटी का एक मैप तैयार करता है। इसे जेनरेटिव एआई कहते हैं। यह नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है, वह सिर्फ यह जानता है कि आप होते तो अगला शब्द क्या कहते। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो एआई इमर्जेंट बिहेवियर दिखाने लगता है, यानी ऐसी बातें करना जो उसे सिखाई ही नहीं गई। क्या यह मुमकिन है कि डेटा के इस ढेर में उस इंसान की चेतना का कोई अंश बाकी रह जाता है? अब बात करते हैं उस खतरे की जो रूह कंपा देने वाला है। मान लीजिए आपकी मृत्यु हो जाती है। क्या आपने कभी यह वसीयत की है कि आपके मरने के बाद आपकी डिजिटल यादों का मालिक कौन होगा? कल्पना कीजिए, एक कंपनी आपकी यादों को खरीद लेती है और आपका एक डेड बॉट बनाकर उसे विज्ञापन बेचने के लिए इस्तेमाल करती है। आपकी आवाज में वह बॉट आपके परिवार को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश करता है। क्या यह आपकी गरिमा का अपमान नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा अगर यह डेड बॉट करप्ट हो जाए? अगर वह आपके बच्चों को डराने लगे या ऐसी गुप्त बातें बताने लगे जिन्हें आप कब्र में साथ ले जाना चाहते थे? हम एक ऐसे डिजिटल नर्क की ओर बढ़ रहे हैं जहां मरने के बाद भी आपको शांति नहीं मिलेगी। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शोक इंसान के विकास के लिए जरूरी है। जब हम किसी को खोते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उस कमी को स्वीकार करना सीखता है। लेकिन डेड बॉट्स हमें उस कमी को भरने ही नहीं देते। जब भी आपको उनकी याद आएगी, आप फोन उठाकर उनसे बात कर लेंगे। यह एक नशे की तरह है। आप एक ऐसी मशीन से इमोशनली जुड़ जाते हैं जिसके पास न दिल है न फेफड़े। चीन में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां युवा अपने मृत माता पिता के डेड बॉट्स के इतने आदी हो गए कि उन्होंने असली दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया। वे घंटों एक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, ये जानते हुए भी कि दूसरी तरफ सिर्फ कोड की कुछ पंक्तियां हैं। क्या हम अपनी यादों को अमर कर रहे हैं या हम खुद को एक भ्रम के पिंजरे में कैद कर रहे हैं? जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है, होलोपोर्टेशन जैसी चीजें आ रही हैं। अब आप अपने मरे हुए रिश्तेदारों को होलोग्राम के रूप में अपने लिविंग रूम में देख पाएंगे। लेकिन क्या एक सटीक नकल कभी असली हो सकती है? दार्शनिक कहते हैं कि इंसान की खूबसूरती उसकी नश्वरता में है। हम जानते हैं कि हमारा समय सीमित है, इसलिए रिश्ते कीमती हैं। अगर कोई कभी मरेगा ही नहीं तो क्या प्यार की वह गहराई बची रहेगी? शायद डेड बॉट्स मौत का इलाज नहीं है, बल्कि मौत के डर का एक महंगा खिलौना है। हम मशीनों में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हम खुद मशीनों की तरह होते जा रहे हैं। विज्ञान हमें वह सब कुछ दे रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। हम बादलों के ऊपर रह सकते हैं, हम समंदर की गहराई नाप सकते हैं, और अब हम मौत को भी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हर तकनीक की एक कीमत होती है। डेड बॉट्स के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि क्या हम अपनों को वापस ला सकते हैं,
बल्कि सवाल यह है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। अगली बार जब आप अपने किसी प्रियजन को खोएं तो सोचिएगा, क्या आप उन्हें एक डिजिटल कोड के रूप में कैद करना चाहेंगे या उनकी यादों को एक खूबसूरत विदाई देना चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है।